सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। संक्षेप में स्मरण। कथा। चंद्र सोम को दक्ष प्रजापति के श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया। चंद्रमा के नाम पर यह सोमनाथ कहलाया। 2. मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, आंध्र प्रदेश। कथा। यह भगवान शिव और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी है। जब दोनों में विवाह के लिए प्रतियोगिता हुई कि कौन पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, तो कार्तिकेय परिक्रमा के लिए चले गए, जबकि गणेश ने अपने माता पिता शिव पार्वती की परिक्रमा करके उन्हें ही संपूर्ण ब्रह्मांड घोषित कर दिया और उनका विवाह पहले हो गया। जब कार्तिकेय लौटे और उन्हें यह बात पता चली, तो वे क्रोधित होकर क्रौंच पर्वत पर चले गए। माता पिता उन्हें मनाने आए। जब शिव कार्तिकेय के पास पहुँचे, तो वे मल्लिकार्जुन, मल्लिका यानी पार्वती, और अर्जुन यानी शिव के रूप में यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो गए। 3. महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। कथा। उज्जैन अवंती में दूषण नामक राक्षस का आतंक था, जो शिव भक्तों को परेशान करता था। राजा चंद्रसेन और बालक श्रीकर जैसे भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने महाकाल का भयंकर रूप धारण किया, उस राक्षस को भस्म किया और भक्तों के आग्रह पर लोक कल्याण के लिए यहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में वास किया। 4. ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश। कथा। पौराणिक कथा है कि देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था और देवता राक्षसों से पराजित होने लगे। देवताओं ने यहाँ भगवान शिव की घोर तपस्या की। देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और देवताओं को विजयी बनाया। ये ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के मध्य माधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार ए जैसा है। 5. केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तराखंड, विस्तार से। कथा। यह कथा पांडवों से जुड़ी है, जो महाभारत युद्ध में अपने सगे संबंधियों को मारने के पाप से मुक्ति चाहते थे। वे भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए निकले। शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे और उन्होंने महिष, भैंसे का रूप धारण कर लिया और हिमालय की ऊंची चोटियों पर छिप गए। पांडवों ने उन्हें ढूंढ लिया। भीम ने अपनी विशाल शक्ति का उपयोग करके 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए। सारे पशु तो नीचे से निकल गए, लेकिन महिष रूपी शिव ने ऐसा करने से मना कर दिया। जब भीम ने महिष को जोर से पकड़ा, तो महिष जमीन में समाने लगा। भीम ने उसकी पीठ का हिस्सा पकड़ लिया। पांडवों की इस दृढ़ भक्ति को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर उनके पापों को क्षमा कर दिया। महिष की पीठ का हिस्सा ही केदारनाथ में पूजित है। 6. भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र, विस्तार से। कथा। ये कथा राक्षस भीमासुर से संबंधित है, जो कुंभकर्ण, रावण का भाई का पुत्र था। भीमासुर बहुत शक्तिशाली और क्रूर हो गया था। उसने शिव भक्त राजा कामरूपेश्वर को बंदी बना लिया और उन्हें शिव की पूजा करने से रोकने की कोशिश की। जब राजा ने जेल में भी शिव की पूजा जारी रखी, तो क्रोधित भीमासुर ने राजा के शिवलिंग को तोड़ने के लिए अपनी तलवार उठाई। जैसे ही उसने तलवार उठाई, वहाँ एक भयंकर शिवलिंग प्रकट हुआ। भक्तों की पुकार पर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने अपने विकराल रूप से भीमासुर का वध कर दिया। युद्ध के बाद देवताओं और भक्तों के आग्रह पर शिव ने इस स्थान पर नदी के पास निवास किया और ये भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कहलाया। 7. काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, उत्तर प्रदेश, विस्तार से। कथा। यह वो ज्योतिर्लिंग है जो भगवान शिव के सर्वोच्च देवत्व को दर्शाता है। यह कथा ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता के विवाद से शुरू होती है। दोनों के बीच विवाद सुलझाने के लिए भगवान शिव एक विशाल अनंत प्रकाश स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा और विष्णु दोनों को इस स्तंभ का आदि और अंत ढूंढने के लिए कहा गया। विष्णु ने नीचे अंत की ओर और ब्रह्मा ने ऊपर आदि की ओर प्रस्थान किया। विष्णु ने स्वीकार किया कि वे अंत नहीं ढूंढ पाए, जबकि ब्रह्मा ने झूठ बोला कि उन्होंने शिखर ढूंढ लिया है। शिव ने ब्रह्मा के झूठ पर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया। इसके बाद शिव ने संसार के उद्धार के लिए और अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर इस प्रकाश स्तंभ को काशी, वाराणसी में स्थापित किया और यह काशी विश्वनाथ, विश्व के नाथ स्वामी के रूप में पूजा जाने लगा। इसे शिव का सबसे प्रिय निवास स्थान भी माना जाता है। 8. त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र, विस्तार से। कथा। यह ज्योतिर्लिंग गौतम ऋषि और गोदावरी नदी के आगमन से जुड़ा हुआ है। गौतम ऋषि यहाँ तपस्या करते थे। किसी कारणवश उन पर गोहत्या का पाप लग गया। हालांकि कुछ कथाओं में ये अन्य ऋषियों की ईर्ष्या के कारण हुआ। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें गंगा को धरती पर लाने का वरदान दिया। शिव के आशीर्वाद से गंगा, जिसे यहाँ गोदावरी कहते हैं, प्रकट हुई और ऋषि को पाप मुक्त किया। देवताओं और गौतम ऋषि के आग्रह पर
भगवान शिव ने इस स्थान पर निवास किया। चूँकि शिव ने यहाँ 3 नेत्रों त्र्यंबक के रूप में प्रकट होकर गंगा को धरती पर उतारा था, इसलिए ये त्र्यंबकेश्वर कहलाया। इस ज्योतिर्लिंग में एक छोटे गड्ढे में 3 लिंग हैं, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। 9. वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, झारखंड, विस्तार से। कथा। इसकी कथा लंका के राजा रावण से संबंधित है, जो शिव का परम भक्त था। रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और वरदान में शिवलिंग को लंका ले जाने की अनुमति मांगी, ताकि शिव हमेशा उसके राज्य में निवास करें। शिव ने रावण को शिवलिंग ले जाने की अनुमति दी, लेकिन एक शर्त रखी कि इसे कहीं भी जमीन पर नहीं रखना है, अन्यथा ये वहीं स्थापित हो जाएगा। देवता नहीं चाहते थे कि शिवलिंग लंका पहुँचे। रास्ते में रावण को लघु शंका लगी, तो उसने एक ग्वाले, जो वास्तव में भगवान विष्णु थे, को शिवलिंग पकड़ा दिया। ग्वाले ने रावण के बार बार मना करने के बावजूद शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण लौटा तो उसने क्रोध में शिवलिंग को उखाड़ने की बहुत कोशिश की, जिससे शिवलिंग थोड़ा टेढ़ा हो गया, पर वो उसे हिला नहीं पाया। चूँकि रावण ने इस ज्योतिर्लिंग की पूजा एक वैद्य चिकित्सक के रूप में की थी, इसलिए ये वैद्यनाथ कहलाया। 10. नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, गुजरात, विस्तार से। कथा। यह कथा शिव भक्त सुप्रिया और दारुका नाम की राक्षसी से जुड़ी है। दारुका राक्षसी बहुत क्रूर थी और उसने कई शिव भक्तों, जिनमें सुप्रिया भी शामिल थे, को बंदी बना लिया था। सुप्रिया कारागार में भी शिव मंत्रों का जाप करते थे और अपने साथियों को भी शिव भक्ति सिखाते थे। जब दारुका ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो सुप्रिया ने भगवान शिव को याद किया। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने दारुका राक्षसी और अन्य दुष्टों का वध किया। भक्तों की रक्षा करने के बाद शिव ने दारुका वन, वर्तमान द्वारका के पास में निवास करने का फैसला किया और यह नागेश्वर, नागों के स्वामी, ज्योतिर्लिंग कहलाया। 11. रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग, तमिलनाडु, विस्तार से। कथा। ये ज्योतिर्लिंग भगवान राम से जुड़ा है। लंका पर चढ़ाई करने से पहले राम ने समुद्र के किनारे भगवान शिव की पूजा करने का फैसला किया, ताकि वे ब्रह्म हत्या, रावण एक ब्राह्मण था, के पाप से मुक्त हो सकें और युद्ध में विजयी हो सकें। राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने के लिए भेजा। जब हनुमान जी को शिवलिंग लाने में बहुत देर हो गई, क्योंकि मुहूर्त निकल रहा था, तो माता सीता ने वहां की बालू रेत से ही एक छोटा शिवलिंग बनाकर स्थापित किया, जिसकी राम ने पूजा की। जब हनुमान जी बाद में शिवलिंग लेकर आए, तो राम ने उस शिवलिंग को भी स्थापित किया और यह वरदान दिया कि पहले हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा होगी और फिर उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग की। राम द्वारा पूजित होने के कारण यह रामेश्वरम कहलाया। 12. कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, महाराष्ट्र, विस्तार से। कथा। यह ज्योतिर्लिंग शिव भक्त घुष्मा या घृष्णा की भक्ति का प्रतीक है। घुष्मा रोज 101 मिट्टी के शिवलिंग बनाती थीं और उनकी पूजा करने के बाद उन्हें पास के तालाब में विसर्जित कर देती थीं। उनकी भक्ति से उनकी सौतेली बहन ईर्ष्या करने लगी। ईर्ष्यावश बहन ने घुष्मा के पुत्र की हत्या कर दी और उसके शव को उसी तालाब में फेंक दिया, जहां घुष्मा शिवलिंग विसर्जित करती थी। जब घुष्मा को ये पता चला, तो उन्होंने अपनी शिव पूजा नहीं रोकी और शांत रही। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। शिव ने बहन को दंडित करने की इच्छा जताई, लेकिन घुष्मा ने उन्हें क्षमा करने का अनुरोध किया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर शिव ने उनके पुत्र को जीवित किया। घुष्मा के अनुरोध पर भगवान शिव ने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करना स्वीकार किया और ये घुष्मेश्वर, कृष्णेश्वर, घुष्मा के